काफ़ी कम समय बचा है आप सभी के पास। दिन रात एक कीजिए, पढ़िए अच्छे से, कोई भी स्ट्रेस आप फील नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस आप फील करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगी इस एग्ज़ाम में। बाकी हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। ये टेस्ट ही हैं आपके, ऐसा समझिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। एक लोक नृत्य पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है, पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, और जब भी ऐसे चार ऑप्शंस आते हैं तो सिर्फ आपको आंसर नहीं देखना होता है, उत्तर नहीं देखना होता है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको भी देखना होता है कि ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, या फिर ऑप्शंस जो भी हों। तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का तमाशा। तमाशा जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और गरबा और डांडिया ये दोस्तों गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आप सभी को पता भी होगा, काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे हैं। और भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब के हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है इसको दोस्तों संगम साम्राज्य भी बोला जाता है। और हरिहर और बुक्का इन दोनों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सर्वोत्तम मंदिर है? तो मंदिर जरूर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पक्का है। जो प्राचीन मंदिर हैं साउथ इंडिया वगैरह के, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर मैं विजयनगर कला का सर्वोत्तम मंदिर देखूं तो ये कौन सा है? हम्पी, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज। दोस्तों बहुत ज़्यादा पजल होते हैं स्टूडेंट्स। आज़ाद हिंद फौज जो है ये पहले इंडियन नेशनल आर्मी थी। रास बिहारी बोस, मनमोहन वगैरह जो भी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। लेकिन जैसे ही नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी इसके साथ जुड़े 1943, ये बन गई आज़ाद हिंद फौज। और ये ऐसी फौज थी जिसने सबसे पहले महिलाओं को अपनी आर्मी में रखा था, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना। लक्ष्मी दल था वो, जहाँ पे महिलाएं रिप्रेजेंट करती थीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो सिंगापुर आपको याद रखना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की थी जैसे तैसे ये जो डाक व्यवस्था है। लेकिन इस समय जो आपको डाकघर वगैरह देखने को मिलते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, इसकी शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, ट्रेन वगैरह इन्हीं के समय में आई, काफ़ी सारे काम हुए थे इनके समय में। और लॉर्ड डलहौजी जो हैं इन्होंने व्यापकगत नीति जो है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उससे काफ़ी राज्यों को हड़पा था, जैसे पंजाब वगैरह हो गए, झांसी वगैरह। तो इस चीज़ को भी याद रख लेना। दोस्तों अंतिम मौका है आप सभी के पास, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको फुल कोर्स मिल रहा है। और इसके बाद हम क्लोज कर देंगे इन कोर्सेज को। आज लास्ट डे है इस डील को ग्रैब करने का, तो ज़रूर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिल्कुल सही आंसर आपको पता ही होगा, काफ़ी बार आपने हरिश्चरित के बारे में सुना होगा, जो कि जीवनी है हर्षवर्धन की। तो ये दोस्तों किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तो इन्हीं को बोला जाता है राजा के दरबारी कवि। कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। किसके? हर्षवर्धन के। तो इसका सी ऑप्शन। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में ही आया था, चीनी तीर्थयात्री। इसने हिमाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मलिक काफूर, दोस्तों कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है कि इसका असली नाम क्या था, ठीक है। तो ताजुल दीन आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि मलिक काफूर एक विश्वसनीय सेनापति या जनरल था, किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसने दोस्तों बहुत ही महान कार्य किए थे अपने समय में। लेकिन आप चित्तौड़ या फिर मेवाड़ वगैरह के बारे में इतिहास पढ़ते होंगे, तो उस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी जो है। अदरवाइज़ इसने बाज़ार में या फिर मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे परिवर्तन किए थे, सुधार किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और काफ़ी इजी है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सभा बॉम्बे में
कब हुई थी? तो ये भी आपको पता चल गया कि पहली सभा जो है ये बॉम्बे में हुई थी, तो क्वेश्चन ये भी बनता है। और कब हुई थी? तो जिस ईयर इसकी स्थापना हुई थी 1885 आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो WC बनर्जी। उसके बाद दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ही कहा जाएगा, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और जो भी नेशनल लेवल पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अच्छे से देख लेना। जैसे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है, वो शिमला कुफरी में है। तो देहरादून में आपको मिलेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है। तो ये राज्य जो है दोस्तों काफ़ी चीज़ों में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जो गेहूं उत्पादक राज्य है, प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो आप सभी आंसर करोगे पंजाब। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। और टॉप 3 कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है पंजाब और तीसरे पर है हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद या फिर ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ पे है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किन दो देशों के बीच में है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका विवाद रहता है हमेशा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, यानी कि कश्मीर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अक्साई चिन जो है वो चाइना के साथ, तो इसको भी याद रख लेना, लद्दाख में है वो। उसके बाद हेलिस कोमेट, हेली पुछल तारा, ये दोस्तों कितने समय बाद हमें देखने को मिलता है? तो लास्ट बार 1986 में देखने को मिला था, अब दोस्तों 2061 में देखने को मिलेगा। तो अब आप देखोगे बड़े ध्यान से 76 ईयर्स। तो आप आशा करता हूँ उस समय तक जिंदा रहेंगे और देखेंगे इस पुच्छल तारे को। उसके बाद नेक्स्ट है द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। अगर आप कीटों से संबंधित अध्ययन कुछ कर रहे हो तो इस शाखा को विज्ञान की क्या बोला जाता है? एंटेमोलॉजी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी में बताया करो सर, लेकिन देखो ध्यान से, हमीरपुर बोर्ड सीधा देवनागरी लिपि में ही ऐसे ही लिख देता है एंटेमोलॉजी। तो आपको हमेशा इंग्लिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए, काफ़ी आसानी होगी आपको। पेन रिलीविंग ड्रग्स, दर्द विमोचक औषधियाँ जिनको ड्रग्स बोला जाता है, तो इनको क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक्स आपको याद रखना है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये इतना ज़्यादा रिपीट करता है हमीरपुर बोर्ड क्वेश्चन कि मैं ही पता नहीं 4 या 5 बार इसको करवा चुका हूँगा, अगर आप ध्यान से सभी वीडियोस देखते हो। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये दोस्तों हमेशा काम करता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर, जैसे सूर्य करता है। और एटॉमिक बॉम्ब जो है ये न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है, नाभिकीय विखंडन हिंदी में बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इज़, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके फटाफट बताओ कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना किस ईयर किस डेट को हुई थी, एग्जैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? जो भी PM होता है इसका एक वाइस चेयरमैन होता है जैसे राजीव कुमार, उसके बाद CEO होता है जैसे अमिताभ कांत। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से देखनी है। नीति आयोग इज़, तो ये कौन सी बॉडी है, कौन सी निकाय है? तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं? बिल वगैरह से जिन्हें पास किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो ऑटोमेटिकली यानी कि पहले से ही ऑलरेडी ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में वर्णित हैं। और यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश से सृजित ये एक निकाय है नीति आयोग। कई बार इसकी जगह क्या होता है? एडवाइजरी बॉडी, सलाहकार निकाय, तो वो भी इसका सही आंसर होगा। तो सी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग जो है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन, इसका गठन जो है वो 280 अनुच्छेद के तहत किया गया है। और फाइनेंस कमीशन जो है तो 5 सालों के लिए कुछ एक राशि जो है प्रोवाइड करता है,
ठीक है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता पेंटिंग या फिर चित्रकला जो है कि विषय वस्तु क्या है, तो किस धर्म को इसमें काफ़ी वर्णित किया गया है जो अजंता पेंटिंग्स हैं। दोस्तों अजंता और एलोरा आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं। तो इसमें दोस्तों बेसिकली बुद्धिज़्म जो है, बौद्ध मत, इसको काफ़ी वर्णित किया गया है। अजंता पेंटिंग्स की बात करूं, अगर क्वेश्चन आए अजंता और एलोरा दोनों, तो फिर आपको क्या क्या यहाँ पे याद रखना है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म और जो हिंदुइज्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सन टेम्पल। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, कहाँ का, कोणार्क का। तो इसको ज़रूर आप एक बार यूट्यूब के ऊपर देखना, इतना शानदार मंदिर है, इससे संबंधित काफ़ी सारे रहस्य भी हैं, तथ्य भी हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा, जिसको इंग्लिश में मेमोयर बोलते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि मेमोयर क्या होता है, तो अपने बारे में कुछ लिखना वो मेमोयर है। तो ये किया था किसने, फिरोज तुगलक ने। और आप सभी को ये याद होगा कि फिरोज तुगलक जो है ये आया था कहाँ पे, कांगड़ा में। तो ज्वालामुखी से ये 1300 प्लस किताबें भी लेके गया था, फिर उसको फारसी में उसका अनुवाद करवाया गया था अजुद्दीन खालिद खानी से। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद भक्ति मूवमेंट, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भक्ति मूवमेंट सबसे पहले किस व्यक्ति ने शुरू किया था। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट सेंट्स, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि आप इसी विषय से हो, इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि भक्ति आंदोलन जो है किस व्यक्ति ने शुरू किया था, उस संत का नाम आपको बताना है। उसके बाद टीपू सुल्तान, स्वतंत्रता का पेड़ जो है इन्होंने लगाया था, तो टीपू सुल्तान से संबंधित ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारे गए थे, कब, 1899, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाकी देख लेना 1799 यहाँ पे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय कौन लड़ रहा था, अंग्रेज कौन था वो, तो वो था कौन सा, लॉर्ड वेलेजली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक गठबंधन का इसे पिता कहा जाता है, इसी ने शुरुआत की थी। और लॉर्ड वेलेजली जो है इसी को जो दोस्तों क्या बोला जाता है, बंगाल का शेर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। और बाकी ट्रेन्स की बात करूं, रेलवे लाइन की बात करूं, तो ये तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ही। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये सब कुछ देखने को मिला था। भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई थी, तो पहली ट्रेन चली थी 1853 में। पूरी जानकारी आपको हो कि किस डेट को चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कितने किलोमीटर चली थी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, ना सिर्फ चुनाव लड़ा था, वहाँ से सीट भी जीती थी, तो बहुत ही महान इंसान रहे हैं, वयोवृद्ध नेता भारत के दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने दोस्तों धन निष्कासन सिद्धांत दिया था, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन्होंने ही लिखी थी, इसमें बताया था अंग्रेज कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इंडिया में। तो इन्होंने 20 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति आय बताई थी उस समय भारत की, तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने का जो शक्ति है, सत्ता है, किसके पास है, और इसमें किसी भी संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली कोई भी राज्य बना सकता है सांसद, और किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव कर सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा दी पार्लियामेंट, यानी कि ए इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहो तो एक हफ्ते वाला कोर्स जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।